आज हम करेंगे पाठ दोपहर का भोजन। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं अमरकांत जी। अमरकांत जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, पहले ध्यान से सुन लो, फिर हम इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। लेखक ने इस पूरे पाठ में एक ऐसे परिवार का जिक्र किया है जो बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा। रहने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए पर्याप्त साधन जिसके पास उपलब्ध नहीं है, एक ऐसे गरीब परिवार के बारे में इस पाठ में जिक्र है। इस पाठ में कुछ सदस्य हैं, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक मां है, एक पिता है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे लड़के हैं, यानी बेटे हैं। तीनों बेटों के नाम भी बता देता हूं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रामचंद्र। रामचंद्र बड़ा बेटा है जो कि 21 साल का है और एक छोटी सी नौकरी करता है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? दरअसल जो समाचार पत्र आते हैं हमारे तक, वो समाचार छपने से पहले बहुत सी गलतियों को दूर करने के काम को ही प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो ऐसा ही काम है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है उसके लिए, क्योंकि इसमें कुछ खास आमदनी होती नहीं है। एक तो ये बेटा था। इससे जो छोटा बेटा है वो 18 साल का है, नाम है मोहन। मोहन 18 साल का, जो कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्कूल लेवल पे ही एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक और छोटा बेटा भी है, नाम है प्रमोद। प्रमोद 6 साल का है और बहुत कमजोर है, यहां तक कि बार बार बीमार भी होता रहता है। अब बचे 2 सदस्य, एक है माता और एक है पिता। माता का नाम है सिद्धेश्वरी और वो एक हाउसवाइफ है, घर के सारे काम वही करती है। और एक है पिता। पिता का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी जी बहुत थके थके से रहते हैं। उनकी उम्र 45 साल है। 45 साल में भी वो उनकी उम्र बहुत ज्यादा लगती है। कुछ टाइम पहले ही उनकी नौकरी उनके हाथ से चली गई है, तो जो उनका इनकम का सोर्स था वो भी चला गया है। अब वो इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। यही उनका अब डेली रूटीन का काम हो गया है और जो कुछ कमाई धमाई जैसे भी घर परिवार में थोड़ी बहुत आती है, उससे उनका गुजारा चल रहा है। अब वो गुजारा कैसा है, वही उसी के बारे में बात करेंगे। ये पूरी कहानी एक दोपहर के भोजन के बारे में है। दोपहर का भोजन उनका कैसा होता है वो इस पाठ में अब हम पढ़ने वाले हैं, और उसी दोपहर के भोजन से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि उनका परिवार कितना परेशानी में है। देखो, दोपहर का वक्त था और बाहर बहुत कड़ी धूप थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक मां यानी सिद्धेश्वरी और उसका एक छोटा बेटा, यानी सबसे छोटा बेटा, नाम था प्रमोद। ये 2 ही घर में सदस्य हैं, बाकी सब बाहर हैं किसी ना किसी काम के लिए। तो मां ने थोड़ा बहुत जो अन्न बचा हुआ था उससे खाना बनाना शुरू किया। खाना बना लिया और कुल 7 रोटियां बनाई। इससे ज्यादा वो बना भी नहीं पाई। 7 रोटियां बनाई और पतली पतली दाल बना ली। जब सारा खाना बन चुका तो उसे याद आया कि मैंने काफी देर से पानी नहीं पिया। तो वो एक साथ पानी को गटक गटक के पी लेती है। अब वो पानी कलेजे में जाकर लग जाता है, अर्थात दर्द करने लग जाता है। वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ी ठीक होती है और उठ जाती है। उसका ध्यान जाता है अपने छोटे बेटे जो कि सामने ही लेटा हुआ है और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और बहुत कमजोर हो चुका है। वो एक्चुअल में वैसे ही बहुत कमजोर था और बीमारी ने उसको और ज्यादा कमजोर कर दिया। ककड़ी की तरह उसके हाथ पैर बिल्कुल सूखे हुए ऐसा लग रहा था। तो मां ने उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया ताकि मक्खियां ना भिनभिनाएं उसके ऊपर। अब बच्चों, एक बात जल्दी से बताओ कमेंट करके कि लेखक का नाम मैंने क्या बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद रामचंद्र घर में आया, यानी घर का बड़ा बेटा जब घर में आया तो वह थका हुआ सा, हारा हुआ वो लेट गया। साफ पता लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी से थक चुका है, हार चुका है। उसके अंदर हिम्मत सी नहीं थी। वो लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मां ने पुकारा उसे, लेकिन बच्चे ने जवाब नहीं दिया। बड़े बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। मां डर गई। अचानक जाकर वहां पर देखा तो उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन जब वो उसने स्पर्श किया तो बुखार नहीं था। तो थोड़ा मां को चैन आया। अब मां ने जैसे ही उसको स्पर्श किया तो वह उठ खड़ा होकर बैठ गया। थोड़ा हाथ पैर धोकर वो खाने के लिए बैठ गया। मां ने जो थोड़ा बहुत खाना बनाया था, यानी 7 रोटियां बनाई थी, उसमें से 2 रोटी उसको दे दी और कुछ दाल परोस दी। खाना खाते हुए रामचंद्र ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा, यानी मोहन के बारे में, जो कि 18 साल का है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कि वो कहां गया। एक्चुअल में सिद्धेश्वरी यानी मां को भी नहीं पता था कि वो एक्चुअल में है कहां। लेकिन बेटे को चिंता ना हो, बड़े बेटे को चिंता ना हो, इसीलिए उसने थोड़ा झूठ बोल दिया। क्या कहा कि यहीं पड़ोस के लड़के के साथ पढ़ रहा है। और भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहने लगी कि मोहन तो हमेशा ही पढ़ने में ही लगा रहता है, हमेशा ही पढ़ने की बात करता रहता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा वो। इस तरह की वो बात कहने लगी। और धीरे धीरे एक बात मां ने भी पूछी बेटे से कि तुम्हारे को कोई नौकरी मिली, कोई अच्छी नौकरी। हालांकि वो नौकरी कर रहा है लेकिन वो अच्छी नौकरी की तलाश में है। तो मां ने पूछा कि
कि कोई अच्छी नौकरी मिली? तो बेटे ने कहा, यानी कि रामचंद्र ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि उसे नौकरी अच्छी मिली नहीं है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बड़े बेटे की उम्र बताई थी, कितने साल थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। रामचंद्र धीरे धीरे रोटी खा रहा था ताकि लगे कि काफी देर से खा रहा है, और खाते खाते उसने अपने सबसे छोटे भाई के बारे में पूछा कि प्रमोद खाना खा चुका? तो मां ने कहा हाँ, वो खा चुका है। अब जब दोनों रोटियां खत्म होने को आई तो मां ने पूछा कि एक और रोटी ले आती हूं, लेकिन रामचंद्र ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा पेट भर गया है और मेरी भूख ही नहीं है, तो मैं क्यों खाऊं? ऐसा कहकर उसने टाल दिया। दरअसल उसे पता था कि अगर मैंने थोड़ी और रोटी ली, यानी एक रोटी भी मैं और लूंगा, तो मां भूखी रह जाएगी। ऐसा उसने सोचकर मां को मना ही कर दिया कि मुझे भूख ही नहीं है। रामचंद्र खाना खाकर चला गया। अब आया मोहन, यानी दूसरे नंबर का बेटा, मंझला बेटा। मंझला बेटा जब आया तो वह भी आकर रोटी खाने के लिए बैठ गया। मां ने उसे भी 2 रोटी और 1 कटोरी दाल परोस दी। मोहन धीरे धीरे खाने लगा। मां ने थोड़ा झूठ बोलते हुए कहा, क्या कहा कि बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। बड़का यानी बड़ा बेटा, यानी रामचंद्र बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मोहन में तो बहुत तेज दिमाग है, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, देखना एक ना एक दिन वो कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसा मां झूठ इसीलिए भी बोल रही थी शायद, ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले और भाइयों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग रहे। अब धीरे धीरे वो 2 रोटियां समाप्त होने लगी तो मां ने पूछा कि एक और रोटी लाती हूं, वो भी खा लेना। मोहन ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। मां ने कसम दी कि नहीं, कुछ खा ले, अभी तेरा पेट नहीं भरा होगा। तो मां की कसम भी रह जाए उसके लिए उसने क्या किया कि मां को कहा कि रोटी तो रहने दो, मुझे ये दाल बड़ी अच्छी लग रही है, तो 1 कटोरी दाल और दे दो। तो मां ने दाल उसे दी तो उसने वो दाल खा ली और घर से चला गया। बच्चों, आज के वीडियो में कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब आए उनके पिता, वो खाना खाकर चला गया। अब आए उनके पिता, जिनका नाम था मुंशी चंद्रिका प्रसाद। वो भी आकर खाने के लिए बैठ गए। मां ने, यानी सिद्धेश्वरी ने, उनके सामने भी 2 रोटियां और दाल परोस दी। अब वो भी खाने लगे। धीरे धीरे वो खा रहे हैं और आपस में बातचीत भी चल रही है। बातचीत में मां ने कहा, यानी सिद्धेश्वरी ने कहा अपने पति से कि बड़ा बेटा तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मेरे पिता तो देवता के समान है। इस तरह की थोड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा। उसके पिता थोड़े खुश हो गए कि अच्छा ऐसा कह रहा था, थोड़ी चमक सी आ गई उनके चेहरे पर। अब धीरे धीरे मुंशी जी ने वो खाना खत्म किया और 2 रोटियां जब खत्म हुई तो सिद्धेश्वरी ने पूछा कि तुम्हें कसम है और रोटी ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई है। लेकिन मुंशी जी ने मना किया कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, लेकिन कसम का मान रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मुझे कुछ खिलाना ही है, तो गुड़ पड़ा हो घर में तो गुड़ दे दो, गुड़ पड़ा है तो गुड़ का ठंडा रस बना लो। तो सिद्धेश्वरी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने गुड़ का ठंडा रस बनाया और मुंशी जी को दे दिया। मुंशी जी खा पीकर सो गए। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मुंशी जी का पूरा नाम बताया था। मुंशी जी का पूरा नाम क्या है, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि अब मां ने, यानी सिद्धेश्वरी ने, अपने लिए खाना परोसा। खाने में उसने जो दाल परोसी, यानी जितनी भी दाल बची हुई थी उसको एक कटोरी में डाल दिया, लेकिन कटोरी पूरी भरी नहीं, इतनी ही दाल बची हुई थी। और रोटी सिर्फ बची थी 1, और वो भी भद्दी सी, थोड़ी थोड़ी जली हुई। अब खाने से पहले उसे दिखता है उसका छोटा बेटा जो कि सामने ही लेटा हुआ है। उसको याद आता है कि प्रमोद भी तो है, वो उठेगा तो वो भी भूख से तिलमिलाएगा। तो उसने क्या किया, उस आधी रोटी को अपने पास रख लिया, यानी उसको खाने के लिए रख लिया, और आधी रोटी को बचाकर एक तरफ रख दिया ताकि प्रमोद जब उठे, उसका जो छोटा बेटा है वो उठे तो वो खा ले। अब वो आधी रोटी जब वो खा रही है तो धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसे कहते हैं गरीबी। और ये तो सिर्फ उनका दोपहर का भोजन था, ऐसा उनके साथ हर बार हर रोज होता है। और बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? बच्चों, आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? आसान सा प्रश्न है, आपके ऑप्शन ये रहे, ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहन की उम्र क्या है? बच्चों जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन ए 15 साल, बी 18, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 7 साल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 साल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? आपके ऑप्शन, ए मुंशी जी, बी रामचंद्र, सी मनोज, ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी। 5 4 3 2
1-0 सही उत्तर है ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रामचंद्र क्या काम करता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मैकेनिक का, ऑप्शन बी प्रूफ रीडिंग का, ऑप्शन सी ड्राइवर का, ऑप्शन डी अध्यापन का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रूफ रीडिंग का। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।